तो आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान में वनों का आर्थिक महत्व। वनों का क्या आर्थिक महत्व है, इसके बारे में कहा जाता है कि वन है वो वर्तमान काल में ही नहीं, प्राचीन काल से ही इनका महत्व हमारे जीवन में रहा है। वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसको हमारे लिए निरंतर उपयोग होना एक कटु सत्य है। वर्तमान समय में राजस्थान में वन क्षेत्र अगर हम देखें तो कुल 9.51% है। इस वन संपदा से हमें कोयला, इमारती लकड़ी, गोंद, कत्था, बांस, तेंदुपत्ता, शहद, फल, जड़ी बूटियां आदि जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती हैं। वनों का राज्य की घरेलू उत्पत्ति में लगभग 716 करोड़ रुपए का योगदान माना गया है, जिसमें जलाने की लकड़ी का योगदान, इसके अलावा अन्य उत्पाद जैसे पत्तियां हैं, फल फूल हैं, दवाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी अगर जीवन में हम वनों का महत्व देखें तो यह इस बात से स्पष्ट होता है कि अग्नि पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है और पुत्र भी वह जिससे भूमि को आर्द्रता, शीतलता, वायु, छाया मिलती है। भूमि का अपरदन रुकता है, खाद हेतु शुष्क पत्तियां मिलती हैं, खाने के लिए अनेक कंदमूल मिलते हैं। ऐसा पुत्र जिसकी देखभाल 5 वर्षों तक ही करनी पड़ती है, उसके पश्चात उसे न दूध की आवश्यकता होती है और न किसी प्रकार की परिचारिका की। हमारा राज्य पशु है वो चिंकारा है, जो इन्हीं वनों में निवास करता है। अब हम देखें कि वनों का जो उससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वनों से नमी निकलती है, जिससे वायुमंडल का तापमान सम होकर वातावरण आर्द्र बनता है, वर्षा होती है, बाढ़ का प्रकोप से बचाव होता है, वायु की गति में रोक होती है, मिट्टी क्षरण और मिट्टी अपरदन को भी रोकने में हमें सहायता मिलती है। वनों की पत्तियों से खाद हमें प्राप्त होती है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है, वन्य पशुओं की शरण स्थली है। परंतु राजस्थान में वनों की कमी और शुष्क जलवायु होने के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के जो लाभ हैं वो हमें थोड़ी मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। अगर हम जो राजस्थान का वृक्ष देखें तो रोहिड़ा है, राज्यफल वृक्ष रोहिड़ा है। वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लाभ प्राप्त होते हैं इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, वनों की मुख्य उपजें और वनों की गौण उपजें। अगर हम मुख्य उपजों को देखें तो हमें ईंधन की लकड़ी और इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने हेतु सबसे अधिक धोकड़ा वृक्ष यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। राज्य में वन क्षेत्र का 60% भाग धोकड़ा वृक्ष का है। इससे प्रतिवर्ष करीब 2.5 लाख टन कोयला बनाया जाता है। राज्य में ईंधन की लकड़ी प्रमुखतः खैर, कीकर, बबूल, धोकड़ा, खेजड़ा इन वृक्षों की से प्राप्त होती है। दूसरा आता है इमारती लकड़ी। राज्य में वनों से प्रतिवर्ष लगभग 26.9 लाख घन फुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिसमें सागवान, धोकड़ा, सालर और बबूल। राज्य में वन क्षेत्र का 12% क्षेत्र सागवान तथा 6% सालर वन वृक्षों का देखने को मिलता है। इमारती लकड़ी से लकड़ी उद्योग राजस्थान में स्थित हैं। फिर आता है राजस्थान में वनों की गौण उपजें। वनों की गौण उपजों में शहद है, बांस है, कत्था है, सुगंधित घासें हैं, गोंद, तेंदुपत्ता, महुआ, आंवला आदि जो वृक्ष हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला आता है शहद और मोम।
मधुमक्खियों के छत्तों से प्राप्त होने वाली इस उपज में वन के फूल, वृक्षों व पुष्पित झाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिले में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। बांस राजस्थान में सीमित मात्रा में है। इसका उपयोग प्रायः टोकरी, चटाई, झोपड़ी, चारपाई व कागज बनाने के लिए किया जाता है। बांस मुख्य रूप से बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और भरतपुर जिले में प्राप्त होता है और वो भी बहुत अच्छी किस्म का यहाँ पर नहीं मिलता है। कत्थे को खैर के वृक्ष से की जो छाल होती है उससे तैयार किया जाता है। वृक्षों के तनों के आंतरिक भाग को काटकर छोटे छोटे टुकड़े करने के उपरांत इसे उबालते हैं और उसके बाद कत्था बनाया जाता है। घरेलू स्तर पर यह कार्य होता है। इससे उत्पादन प्रतिवर्ष 400 टन है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। फिर आता है सुगंधित घास। यहाँ पर सुगंधित घास में प्रधानतः खस नाम की जो घास है, जिसकी जड़ों से सुगंधित तेल, इत्र, कूलर की टाटियाँ, पंखे, कमरों को शीतल करने आदि के पर्दे बनाए जाते हैं। और ये घास मुख्य रूप से भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में देखने को मिलती है। बहुतायत में सवाई माधोपुर जिला है जहाँ पर इस घास को प्राप्ति ज़्यादा है। फिर आता है गोंद। राज्य में खेजड़ा, बबूल, ढाक, पीपल, नीम से गोंद प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है और कुछ दिनों में सूखकर ये कठोर गोंद का रूप धारण कर लेता है। प्रमुख क्षेत्र अगर हम गोंद के देखें तो अधिकांशतः हमारे जो खारिया, कैलोट, देदूसर, कापराड़, नेत्राड़, धारासर, सरूपतला और मुख्य रूप से इस कार्य में मेघवाल और मुसलमान जाति के लोग अधिक संलग्न हैं। बाड़मेर जिले के अलावा गोंद का उत्पादन राजस्थान राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं पाली, जोधपुर, जालौर, नागौर जिलों में होता है। राज्य के गोंद की प्रमुख विशेषता इसकी खुशबू है। तेंदूपत्ते से निर्मित उत्पाद मुख्य रूप से बीड़ी है। इसकी पत्तियों में तंबाकू को लपेटा जाता है और तेंदूपत्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, 12 जिले हैं। फिर आता है महुआ। महुआ के वृक्ष से फल प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग खाने, तेल बनाने और देशी शराब बनाने के लिए किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जो भील, मीणा, गरासिया और डामोर जाति के लोग हैं, इसकी शराब घरों में बना लेते हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ और सिरोही जिले में मिलता है। तो ये थे गौण वनों से प्राप्त गौण उपजें। इसके अलावा राजस्थान में जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष राज्य में बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसकी उत्पत्ति राज्य की जलवायु में शीघ्र होती है। इस वृक्ष की टहनियों को प्राचीन काल से ही हवन या यज्ञ के काम में भी लिया जाता रहा है। स्थानीय भाषा में इसको जांटी भी कहते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में इस वृक्ष को शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेस सेनेरिया है। इस वृक्ष को थार के रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रत्येक हिस्सा मानव के लिए सदैव ही उपयोगी रहा है। इसके पत्तों से हमें चारा प्राप्त होता है जिसे प्रमुख रूप से बकरियां खाती हैं। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहा जाता है। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है। फली से सब्जियां बनाई जाती हैं जिसे कि सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी के वृक्षों की पत्तियों से बहुत अच्छी खाद बनती है जिसके कारण इसके वृक्ष के नीचे खेती अच्छी होती है। स्वतंत्रता से पूर्व
राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत थी, परंतु वर्तमान समय में इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एवं इसकी अंधाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण इसका वर्तमान में भारी कमी हमें देखने को मिलती है। परंतु वर्तमान में सरकार ने इधर इसकी काटने पर रोक लगाई है, और नहरों के किनारे किनारे, जहाँ इंदिरा गांधी नहर के किनारे जहाँ बहुतायत में यूकेलिप्टस सफ़ेदे के पेड़ लगाए गए थे, वहाँ खेजड़ी के वृक्ष लगाए जाते तो ज़्यादा फायदेमंद रहता। सफ़ेदा जमीन से पानी, बहुत गहराई से पानी खींचता है, इसलिए ये जमीन के लिए हानिकारक भी होता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा राजस्थान में वनों से आर्थिक महत्व। थैंक यू बच्चों।